नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। राजनांदगांव में नामांकन रैली में होंगे शामिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। रैली यहां पे होने जा रही है और रैली के साथ साथ नामांकन भी दाखिल करेंगे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। 2 बजे कोलकाता के लिए होंगे फिर गृह मंत्री अमित शाह रवाना। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी को मजबूत दिखाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अब जाएंगे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह का नामांकन होना है। उस रैली में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जिसके लिए पहले चुनाव की यानी कि जो 7 नवंबर है उसके लिए अभी नामांकन दाखिल होने शुरू हो चुके हैं और अब से ही नामांकन दाखिल के लिए एक के बाद एक तमाम प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे, जिनकी रैली में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद 2 बजे कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले भी कई बार अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं और बता दें कि इस बार की कमान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों में ही दी गई है। छत्तीसगढ़ में खासकर बात कर ली जाए, चूंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए बीजेपी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है। एक के बाद एक अब तमाम प्रत्याशियों के नामांकन होने शुरू हो जाएंगे। बता दें कि आज डॉक्टर रमन सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम है, उनका नामांकन दाखिल होना है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। उनके साथ नामांकन दाखिल प्रक्रिया में शामिल होंगे और राजनांदगांव में नामांकन रैली में भी शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। 2 बजे के बाद कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन रैली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले भी अमित शाह कई बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। सबसे ज्यादा दौरे उनके छत्तीसगढ़ में ही थे और ऐसे में छत्तीसगढ़ को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जो पिछले चुनाव में चूक देखने को मिली थी, वो कोई भी ऐसी गलतियों को नहीं दोहराना चाहते, जिससे इस बार फिर से उनके हाथ निराशा लगे पिछली बार की तरह। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव है। 7-17 तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी है और जोर आजमाइश की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। एक के बाद एक अब नामांकन दाखिल होंगे, प्रक्रिया भी शुरू होगी, अब से हो चुकी है। और डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व सीएम है छत्तीसगढ़ के, उनका भी नामांकन दाखिल होना है और उनकी रैली में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास, कितने बजे होगा नामांकन दाखिल? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है कुछ देर पहले राजनांदगांव के रायपुर से राजनांदगांव के लिए रवाना हो गया है, जिसके बाद जो है कुछ ही देर में वो राजनांदगांव पहुंच जाएंगे और राजनांदगांव में एक बड़ी रैली सभा का आयोजन किया गया है। इस रैली सभा के माध्यम से जो है राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत तमाम जो विधानसभा की सीटें आती है, वहां के प्रत्याशियों के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ में जो है वहां के विधानसभा के पूरे जो प्रत्याशी है, आज जो है नामांकन दाखिल करने के लिए एक विशाल रैली सभा का आयोजन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर वे है आज जो है नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता देना चाहूंगा कि राजनांदगांव जो है काफी छत्तीसगढ़ में फेमस सीट है, क्योंकि वहां पर जो है पिछले कई सालों से जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का वहां पे कब्जा रहा है। इस बार जो है कांग्रेस ने गिरीश दिवांगन को राजनांदगांव से की विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ खड़ा किया है, जिसके बाद जो है वहां पर सियासत काफी तेज हो गई है। इस लिहाज से इस सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी रैली और एक जो माहौल बनाने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पे बुलाया गया और एक बड़ी सभा का आयोजन करके क्या बड़े स्तर पर यहाँ पे नामांकन दाखिल की प्रक्रिया होने जा रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रैली होगी और केंद्रीय गृह मंत्री खुद जा रहे हैं नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। तो एक तरीके का क्या चुनाव प्रचार इसको माना जाए आचार संहिता लागू होने के बाद भी? विकास,
जी बखूबी इसको एक चुनाव प्रचार के माध्यम से ही देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन द्वारा यहाँ पे है पहली मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाया गया है, जिसको लेकर जो है सभी राजनीतिक दलों द्वारा जितनी भी गतिविधियां की जा रही है उस पर नजर रखी जा रही है। साथ में इन गतिविधियों का एक हिसाब किताब और एक डाटा एनालिसिस किया जा रहा है कि इन जैसे जिस प्रकार जो है आज भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव में एक बड़ी सभा और रैली का आयोजन हो रहा है, इस रैली और सभा को भी एक खर्चे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक लाखों की संख्या में जो है एक बड़ी भीड़ जो है यहाँ पर उपस्थित होने वाली है। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस सभा को जो है इलेक्शन कमीशन जो है पार्टीगत फंड के हिसाब से इसको आकलन करेगी और इसका खर्च का हिसाब किताब जो है इलेक्शन कमीशन देगी। जी, तो क्या इस रैली को लेकर विरोधी सुर नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में? जी, आपको बता दूं कि कल सुबह ही कांग्रेस की 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें राजनांदगांव से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी और उनके दोस्त माने जाने वाले गिरीश देवानंदन को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने जो है खड़ा किया गया है। गिरीश देवानंदन को राजनांदगांव विधानसभा सीट से खड़ा करने के बाद जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ जो है अन्य प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल पेश करने जा रही है। इससे पहले भी कई बार विकास खुद गृह मंत्री धरातल पे गई है और कामकाज का उन्होंने ब्यौरा लिया है। एक बार फिर से वो शामिल होने जा रहे हैं इस पूरे नामांकन प्रक्रिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच कांकेर से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस लिस्ट जारी होने पर बगावत शुरू हो चुकी है। अनंतगढ़ में विधायक अनूप नाग के बदले सुर यहां पे देखने को मिले हैं। समर्थकों की बैठक बुलाई गई है, आपातकालीन बैठक बुलाई गई है समर्थकों की। आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने की कर सकते हैं घोषणा। तो कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है और कांग्रेस खेमे में एक बार फिर से बगावत के सुर दिखने लगे है। अनंतगढ़ विधायक ने अब बगावती सुर अपना लिए हैं। बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के सामने आ रही है कांकेर से, जहां अनंतगढ़ विधायक अनूप नाग के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपातकालीन बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई है समर्थकों की और कहा यह जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव वो लड़ सकती है। ये पहली बार नहीं है जब बगावती सुर छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आए हैं। इससे पहले भी इसी तरीके के बगावती सुर निकल के सामने आते रहे। एक बार फिर से देखिए, ये अनंतगढ़ के विधायक ने बगावती सुर अपना ली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है और इसमें बात विचार हो सकता है। अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं यहाँ पे। तो सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही है। चूंकि चुनाव है और ऐसे में तमाम पार्टी अपने जद्दोजहद में लगी हुई है अपने प्रत्याशियों को लुभाने के लिए, कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए। और ऐसे में देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे ये माइनस पॉइंट हो जाता है कांग्रेस का कि कांग्रेस खेमे से बगावती सुर हमेशा से नजर आए हैं और ऐसे में एक बार फिर से ये चिंगारी उठती हुई दिखाई दे रही है। समर्थकों के आपातकालीन बैठक बुलाई गई है यहाँ पे और कहा यह जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। आगे की रणनीति पर विचार हो सकता है। अनंतगढ़ विधायक अनूप नाग बगावती सुर अब अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो घोषणा कर सकते हैं। समर्थकों की आपातकालीन उन्होंने बैठक बुलाई है और कहा यह जा रहा है आगे की रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। समर्थकों की उन्होंने मीटिंग बुला ली है, आपातकालीन बैठक बुला ली गई है और निर्दलीय चुनाव भी हो सकता है कि वो यहां से लड़े। विकास यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं क्या अनुप्राग? जी, बता देना चाहूंगा कि कल जो है सुबह जो है कांग्रेस की एक पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें प्रथम चरण के 20 लोक विधानसभा क्षेत्रों के लिए 19 प्रत्याशी, साथ में जो है 10 मौजूदा मंत्रियों की सीटें जो है इस लिस्ट में सौंपी गई है। आपको बता दूं कि इसमें जो है मौजूदा 8 विधायकों में अनंतगढ़ के विधायक जो है अनूप नाग भी शामिल है, जिनका टिकट जो है परफॉर्मेंस की वजह से वहां की जनता के विरोध के चलते है जो है उनका टिकट काट दिया गया है, जिसके कारण जो है अनंतगढ़ में काफी विरोध का जो है स्वर जो है काफी बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। और कांग्रेस में इसी को लेकर जो है एक बैठक भी वहां पर विधायक अनूप नाग द्वारा रखी गई है और इस मामले को लेकर जो है काफी विरोध प्रदर्शन के बाद जो है एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए जो है अनूप नाग जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने या फिर अन्य किसी पार्टी के जरिए जो है चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। जी, तो कब है ये बैठक और कितने कार्यकर्ता जुटेंगे इस बैठक में?
जी विधायक अनूप नाग के जरिए जो है उनके समर्थकों के साथ में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। कुछ ही देर में जो है यह बैठक आयोजित होगी, जिसमें जो है वो समर्थकों के साथ जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने या फिर किसी पार्टी के साथ में जुड़कर चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं। जी चूंकि कांग्रेस के खेमे में लगातार बगावत के सुर हर तरफ से देखने को मिलते हैं, और ऐसे में क्या यहाँ पे अनूप ने बात करने की कोशिश नहीं की गई है कांग्रेस की तरफ से उनके साथ? जी मैं बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 85 विधानसभा में सूची तैयार की है, जिसके बाद जो है सूची तैयार करने के बाद प्रत्याशी उतारे हैं। पर कांग्रेस ने अपने 30 प्रत्याशियों में मौजूदा 8 विधायकों के टिकट ही काट दिए हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक है। ऐसे में अनूप नाग जो है वर्तमान में विधायक थे, और अंतागढ़ सीट जो है काफी फेमस सीट है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा 2018 में साथ और 2013 में भी काफी यहाँ पे उथल पुथल की स्थिति देखी गई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी समेत अन्य जो दल के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने इस विधानसभा सीट में जीतने के लिए काफी मशक्कत की थी। अनूप नाग जो है अनूप नाग को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी बुलाया गया था, जिसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन थामते हुए यहाँ से विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, और अच्छी खासी जीत हासिल करने के बाद जो है यहाँ पर चुनाव लड़े थे। तो इस हिसाब से इस सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसे में जो है वहां की जनता के विरोध के चलते कांग्रेस के अनूप नाग का टिकट काटा जाना काफी रोचक कहा जा सकता है। इस बिल्कुल विकास, अब देखना होगा इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय उनकी तरफ से लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के लिए अहम बैठक हो रही है। 17 अक्टूबर को होगी ये कांग्रेस की बैठक, 18 अक्टूबर को आएगी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। सीएम भूपेश बघेल ने दी है जानकारी। बैठक के बाद जारी होगी अगले लिस्ट। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है एआईसीसी सचिव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी करेगी टिकट का फैसला, और ऐसे में दूसरी लिस्ट जल्द जारी हो सकती है, क्योंकि बैठक होने वाली है कांग्रेस की 17 और 18 अक्टूबर को। उसके बाद से ये लिस्ट दूसरी जो है वो जारी हो सकती है। 7 सीटों के लिए हो सकती है दूसरी लिस्ट जारी। ऐसे में मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, और उसके बाद से प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। इसमें भी देखना होगा कि कौन से ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट काटी जानी है। मौजूदा स्थिति यह है कि 17 तारीख को बैठक होनी है। बैठक के बाद दूसरी लिस्ट कांग्रेस जो है वो जारी करेगी। एआईसीसी सचिव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, और कमेटी बनाने के बाद बात विचार होगा, उसके बाद लिस्ट जारी होगी दूसरी। और बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तीसरी लिस्ट में 4 प्रत्याशियों के नाम है। बिलासपुर से श्रद्धा सेमसर, मुंगेली से समारू भास्कर के नाम, आरंग से एड संतोष मारकंडे, अहिवारा से इंदर पूर्णिमा लहरे प्रत्याशी। अब तक पार्टी ने 30 प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया है, तो 30 प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया है। बता दें कि आरंग से एड संतोष मारकंडे, अहिवारा से इंदर पूर्णिमा लहरे प्रत्याशी बनाई गई है। 30 प्रत्याशियों के नाम यहां पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी कर दिया गया है। और झारखंड से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ आदिवासी नेता समीर उरांव ने कोरबा पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरबा के चारों विधानसभा सीट से बीजेपी के घोषित प्रत्याशी सहित सभी छोटे बड़े नेता उपस्थित थे। आपको बता दें कि समीर उरांव ने इस मौके पर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए और कोरबा की चारों विधानसभा सीट जीतने का दावा भी किया। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत पर डिप्टी सीएम टी सिंहदेव ने चिंता जताई है। मंत्री का दावा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार कम वोटिंग हो सकती है। मंत्री ने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल रविवार रात अंबिकापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तारीख पर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि त्योहारों के कारण 100% मतदान नहीं हो सकता, जो कि चुनाव आयोग चाहता है। तारीख बदलना
आयोग के हाथ में है। देवउठनी एकादशी भी है इस दरमियान। एक तरफ चुनाव आयोग चाहती है कि 100% मतदान हो। उनका जो टारगेट है कि एक एक व्यक्ति अपना मत डाल सकें, ये उनका टारगेट है, घोषित उनका टारगेट है। अभी राष्ट्रीय एक स्वायत्त संस्था है जो चुनाव कराती है। इनके विवेक पे और इनके सोच पे ही आधारित करता है कि वो चुनाव की तिथियां किन बातों को लेके तय कर रहे हैं। इस दरमियान दशहरा का त्योहार है, इस दरमियान दिवाली का त्योहार है, इस दरमियान देवउठनी एकादशी भी है, इस दरमियान भाई दूज भी है, इस दरमियान गोधन पूजा भी है और छठ भी है। तो ये सारी चीज हमको आपको ही जानकारी है। ये तो देखिए सबको मालूम है कि देश में हमारे समाज में कौन कौन से त्योहार हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के चुनाव आयोग ने निर्णय लिया होगा। अगर उनको लगता है कि कहीं ऐसी बातें आ रही हैं तो अभी भी उनके हाथ में है, वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऐतिहासिक दशहरा पर्व का महत्वपूर्ण रस्म काछन गादी आज शाम को संपन्न होगी। दरअसल काछन गादी पर कुमारी कन्या को बेल के कांटों में झुलाया जाता है। बस्तर महाराज देवी से दशहरा पर्व बनाने की अनुमति मांगते हैं। पूरा विधि विधान पनका समाज द्वारा संपन्न की जाती है। बता दें कि काछन गादी यात्रा उत्सव पर भारी संख्या में लोग कांचनगुड़ी मंदिर में उपस्थित रहे। बस्तर राज परिवार से महाराज कमलचंद भंजदेव सुकमा, जमींदार कुमार जयदेव, विधायक रेखचंद जैन, कलेक्टर बस्तर विजय दयाराम और नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं बस्तर दशहरा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। तो पनका समाज द्वारा की जाती है ये रस्म और संपन्न हो चुकी है। जगदलपुर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दशहरा पर्व मनाने की अनुमति यहाँ पे ली जाती है। ऐसे में बता दें कि यहाँ पे कुंवारी कन्या को झुलाया जाता है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं इस पर्व को देखने के लिए, मनाने के लिए। महत्वपूर्ण रस्म काछन गादी संपन्न हो चुका है और जहाँ पे बता दें कि कन्याओं को यहाँ पे झुलाया। क्यों भाई, सरकार बदलनी है नहीं बदलनी है? ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मैं सबसे पहले हमारे सभी प्रत्याशियों का परिचय कराता हूं। आप सभी लोग नारा लगाकर हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे। राजनांदगांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस बार विजयी होकर आने वाले हैं। डोंगरगांव से श्री भरत वर्मा, भरत जी अभिवादन करिए। डोंगरगढ़ से श्री विनोद खांडेकर जी, ताली बजाओ विनोद जी के लिए। खुजी से बहन गीता साहू, ताली बजाइए गीता जी के लिए। अरे महिलाओं जरा जोर से ताली बजाओ। खैरागढ़ से श्री विक्रांत सिंह जी, मानपुर से श्री संजय शाह जी। संजीव भाई हाथ ऊपर करो। और अंतिम परिचय मैं कराना चाहता हूं, ये भूपेश बघेल सरकार ने दुष्ट
तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भाई भुवनेश्वर साहू की शहादत के लिए जोर से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मित्रों, आज राजनांदगांव में हमारे सारे प्रत्याशियों के नामांकन की रैली में एक विशाल जनसमूह मेरे सामने है। आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला है। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई अरुण साहू जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से हमारे प्रत्याशी राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी, बहन सरोज पांडे जी, पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री रविंद्र राय, पूर्व अध्यक्ष झारखंड के, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी, और आज मेरे साथ जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं, इस छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को राजनांदगांव से सुन रहे थे आप, कह रहे थे कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल ही खिलेगा और इसी के साथ वो सरकार पर लगातार हमलावर थे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।